नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम हो रहा हो, और हाँ, इन सूचनाओं से यदि आपके बच्चों की फीस का, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से कोई समस्या का समाधान होता हो तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा न दें। नहीं तो जैसा सुनोगे वैसा हो जाओगे, और वैसा हो रहे हो। तो इसलिए ऐसे न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोर्नोग्राफी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को आखिरकार जमानत मिल गई। अरेस्ट के करीब 2 माह बाद मुंबई के कोर्ट ने राज को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। उन्हें 50,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है। पिछले गुरुवार को मुंबई पुलिस ने इस मामले में 1400 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। राज ने शनिवार को बेल का आग्रह करते हुए कहा था कि मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, और चार्जशीट में इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वे लगातार पोर्न कंटेंट तैयार करने में शामिल थे। राज को इसी वर्ष 19 जुलाई को उनके कुछ कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर पोर्न फिल्म बनवाने और मोबाइल ऐप पर इसकी स्ट्रीमिंग का आरोप है। यह मामला कुछ मोबाइल ऐप्स पर पोर्नोग्राफी क्लिप्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस का मानना है कि राज पोर्न फिल्म निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके खिलाफ मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने का दावा भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया था। बॉलीवुड गायक राजनेता बाबुल सुप्रियो ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक संगीतमय बैठक की। बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में पिछले सप्ताहांत में शामिल हुए थे। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री और लोकप्रिय पार्श्व गायक ने बैठक के बाद कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें काम करने और पूरे दिल से गाने के लिए कहा। सुप्रियो ने कहा कि मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूं, जिस स्नेह और गर्मजोशी के साथ उन्होंने तृणमूल परिवार में मेरा स्वागत किया। उन्होंने मुझे पूरे दिल से काम करने और पूरे दिल से गाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, पुजोर समयो तुम गण करो, यह पूजा का समय है आपका ये। उन्होंने कहा कि बनर्जी पार्टी में उनकी भूमिका तय करेगी, क्योंकि यह उनका विशेषाधिकार है। उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। शनिवार को आसनसोल के सांसद ने कहा कि उनका भाजपा से मोह भंग हो गया है। उन्होंने भाजपा छोड़ने के पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं था। यशराज फिल्म्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान स्टारर फिल्म फैन से जबरा फैन गाने को बाहर करने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उपभोक्ता को 10,000 रुपये देने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया और YRF के खिलाफ NCDRC के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस V रामासुब्रमण्यम की पीठ ने यशराज फिल्म्स की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लीच मैथ्यू के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि ये गाना केवल प्रचार उद्देश्यों के लिए था, और YRF इस फिल्म में गाने शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है। इस तथ्य को सभी हितधारकों तथा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। दरअसल आफरीन फातिमा जैदी ने शिकायत की थी कि इस फिल्म फैन के प्रमोट ट्रेलर में दिखाए गए गाने जबरा फैन के कारण उन्हें धोखा दिया गया था, जो फिल्म में नहीं दिखाया जा रहा था। पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने आज शाम NDTV को यह जानकारी दी है। वे 28 सितंबर को शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उस तारीख को अगले महीने तक बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात के वडगाम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को पार्टी की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मेवाणी का पार्टी में शामिल होना इस बात का सबूत है कि गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अगले साल 7 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस का वोट बैंक गणित पर ध्यान केंद्रित है। इनमें से प्रत्येक राज्य में दलित समुदाय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके CPM नेता कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल होंगे तो उम्मीद है कि वे अपने साथ कुछ अन्य वामपंथी नेताओं को भी लाएंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ
मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज एक विवाद पैदा करने वाला बयान दिया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को चप्पल उठाने वाली बताया। उमा भारती ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बनाकर लाती है। हमसे पूछिए, 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस होती है। उमा भारती ने कहा कि सब फालतू की बातें हैं, ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम उन्हें प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। असली बात यह है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। 4 दिन की आईटी रेड के बाद मीडिया के सामने सोनू सूद ने इंटरव्यू में सारी बात कह सुनाई। एनडीटीवी को दिए इस इंटरव्यू में सोनू ने कहा कि जब आईटी ऑफिसर आए थे तो मैंने उनसे कहा कि आप जब भी जाएंगे एक अलग अनुभव लेकर जाएंगे। सोनू ने बताया कि सभी ऑफिसर ने देखा कि घर के नीचे मदद मांगने वाले लोग खड़े रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी किडनी लीवर ट्रांसप्लांट के ही मिले। सोनू पर पहले आरोप था कि टैक्स चोरी का यानी दान के पैसे आए लेकिन खर्च नहीं किया। इस पर सोनू ने जवाब दिया कि जिन लोगों ने मुझे दिया, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि उस पैसे को सही जगह पर खर्च करना है। आईपीएल 2021 फेज 2 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फेज 1 में आरसीबी बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 7 मैचों में 10 अंक हासिल कर पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर रही थी। दूसरी ओर केकेआर की टीम फॉर्म हासिल करने के लिए स्ट्रगल करती दिखी और उसे 7 मैचों में सिर्फ 2 में जीत मिली। केकेआर की टीम 4 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। यह मुकाबला आरसीबी के कप्तान विराट कोहली का आईपीएल में 200वां मैच है। विराट किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि ओवरऑल वे इसे माइलस्टोन तक पहुंचने वाले 5वें खिलाड़ी बनेंगे। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा और सुरेश रैना आईपीएल में 200 मैच खेल चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपने नए विज्ञापन को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई है। उनका नया विज्ञापन कन्यादान ट्विटर पर चर्चा में है। इस विज्ञापन में आलिया को दुल्हन के रूप में तैयार किया गया था और कन्यादान की पुरातन परंपरा पर सवाल उठाते हुए देखा गया है, जिसमें एक पिता शादी में अपनी बेटी देता है। विज्ञापन में देख सकते हैं कि वो अपने होने वाले पति के साथ मंडप में बैठी आलिया को याद है कि कैसे उसके परिवार ने उसे एहसास दिलाया कि उसे एक दिन अपने घर जाना होगा, जिसमें वो सोचती है कि क्या मैं दान की जाने वाली वस्तु हूँ? केवल कन्यादान ही क्यों? नया विचार कन्यामान पर विश्वास करना है, वह अपने आप से पूछती रहती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।